इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। 4 फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान, महंगाई का रोना वो रोए जिन्होंने जिताया है। जाहिर सी बात है, भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, चौवे छक्के तो लग नहीं सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होगा, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। 2 मिसरे हाजिर हैं और यहाँ दीवाने और शैदाई बैठे हैं। मौला अली शेर खुदा, फातिह खैबर, दामाद पैगंबर अली हैदर, अज़दुद्दीन नबीरुल मोमिनीन, खत्मुर रसूल, ज़ौजे बतूल, सैयदना मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा। कि जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हम कहते हैं मुश्किलों साइड हो जाओ, वरना तुमको मुश्किल कुशा के हवाले कर देंगे। और जिस अली ने दर्रे खैबर को नहीं छोड़ा, वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। 2 मिसरे हाजिर हैं। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, जोर से बोलो या अली। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम सामीन किराम, हम और आप सब सालाना उर्स असगरी में हाजिर। मुझे सबसे पहले आप बताइए, अपनी रातों की नींद उड़ाकर, नरम गरम बिस्तरे छोड़कर, एसी की फजाएं और हवाएं तर्क करके आप रात के इस जलसे में बैठे। आप इसीलिए आए हैं ना कि हम उलमा के बयान सुनेंगे, सादात से दुआएं लेंगे, यही आपका मकसद है। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से बताओ, दुआ सुनता कौन है। थोड़ा हाँ करो, मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, आप भी बोलें हम भी बोलें, दोनों का काम चल जाए। दुआ सुनता कौन है। अरे जोर से बोलो, लफ्ज़ अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, चारों तबक रोशन हो जाते हैं। दुआ सुनता कौन है, जोर से बोलो, अल्लाह। और सुनता कहां से है, हर जगह से सुनता। बोलो, अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है। जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो भी पंडवा शरीफ जाने की जरूरत क्या। आखिर सिराजुद्दीन आईना हिंद की बारगाह में जाने की जरूरत क्या। अजमेर शरीफ क्यों जाते हो, बगदाद शरीफ क्यों जाते हो, कछौचा शरीफ क्यों जाते हो,
बरेली शरीफ क्यों जाते हो? बदायूं और महरैरा क्यों जाते हो? हजरत असगर अली के आस्थाने क्यों आते हो? जो अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो वलियों के आस्थाने पर जाकर दुआएं क्यों करते हो? नोट करो, अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, मगर हम मजारों पे जाकर दुआ इसलिए करते हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। तो चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। और मजारों पे आने वालों, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देने वालों, बहुत सारे लोग आकर हाजिरी देते हैं और गए न सलाम न दुआ, कुछ नहीं, एक तरीका सीख लो। जब मजार पे हाजिर हुआ करो, पैतियाने से जाया करो, सलाम पेश करो, 4 हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो, अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। तवज्जो है, कम से कम इस जलसे से फातिहा पढ़ने का तरीका सीख गए ना। और बहुत सारे लोग मजार पे जाते हैं, जाने के बाद मजार को दाबने लगते हैं, लगता है बड़ा वफादार मुरीद है, आज बाबा की सारी थकावट उतारता है। ये जाहिलाना रस्में हैं। मजार में जाके मजार को दाबा मत करो। अगर दाबने ही का शौक है तो जब घर से निकला करो तो अपनी माँ के पैर दबा के निकला करो, बाप की पेशानी चूम कर निकला करो, फिर आस्थाने पे जाओ और दुआ के लिए हाथ उठाओ तो देख तेरे हाथ समझ में न पाएंगे, तेरी दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी। क्यों? अल्लाह की रहमत देख रही है। ये वो बंदा है जिससे माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, लो अल्लाह का वली भी राजी है। अब तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, और जब रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गए। पीठ काबे की तरफ करो, तवज्जो है ना। जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह, और फातिहा पढ़ो मजार पे तो पीठ। अरे पड़ोसियों को समझा दो, कहां हो जो हम अहले सुन्नत वल जमात को तुम बिदअती और कब्र पुज्जा कहते हो? नादान, हमारा तरीका फातिहा देख। जब नमाज पढ़ते हैं तो मुंह काबे की तरफ, फातिहा पढ़ रहे हैं मजार पे तो पीठ काबे की तरफ। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम साहिबे मजार की इबादत के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत के लिए आए हैं। नमाज और है, नियाज और दुआओं में जरूर शिरकत किया करो। वो कन्नसीब लोग हैं जो जलसा छोड़ के चले जाएंगे और दुआ में शरीक नहीं होंगे। बड़े फायदे हैं दुआ में शिरकत के। दुआ ही के लिए तुम ईदगाह में इकट्ठा होते हो, जुमा में इकट्ठा होते हो, मजारों पे उर्स पे जाते हो, शबे बरात, शबे कदर, दुआओं में शरीक होते हो। दुआ ही करने के लिए ना बोलो। लेकिन बहुत सारे लोग नाशुक्रे होते हैं और कहते हैं क्या बताएं, हम कब से दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं हो रही। हकीकत ये नहीं है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, ये गलत बयानी है। सच्ची बात बोला करो। बोलना है तो ये बोलो कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। जो डिमांड रखा था ना, प्लाट मिल जाए, मकान बन जाए, औलाद हो जाए, बच्चे कामयाब हो जाए, वो कामयाबी नहीं हो पा रही। तो क्या कह देते हो दुआ कबूल नहीं हो रही? ये मत कहना। कहना है तो ये कहना कि डिमांड पूरी नहीं हो रही। दुआ का फायदा है। मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर कान खोल करके सुन लो, ये जो जुबान से दुआ के जुमले निकले हैं, जो तुमने अल्लाह को अकमुल हक मिन रब्बुल अरबाब का जुल हजत मौला किबरिया बड़ा कबीर खबीर समी कहा है,
ए अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, हम मरज़ूक़, तू नासिर है, हम मंसूर, तू रहीम है, हम मरहूम। मौला तू क़ादिर है, हम मक़दूर। ए अल्लाह तू मस्जूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। मौला बगैर तेरी मशीयत के एक ज़र्रा हरकत नहीं करता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तू हर चाहे पर क़ादिर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। जो अल्लाह को याद कर रहे हो ना, अल्लाह का नाम ले रहे हो, अल्लाह की तरफ तवज्जो कर रहे हो, तो याद रखो मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, लेकिन ये जो जुबान से दुआ के जुमले निकले हैं, अल्लाह इनके सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। ये फायदा मिल जाएगा दुआ का। इंसान बड़ा जदी है, वो कह सकता है न डिमांड पूरी हुई न हादसा टला, जबकि वो तो अल्लाह के इल्म में है। मगर चलो मैं मान लेता हूं, तीसरा फायदा सुनो, हो सकता है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, होने वाला हादसा ही न टला हो, तुम घर से न निकले हो। तीसरा फायदा दुआ का सुनो, मैदान हश्र में अल्लाह इस दुआ को तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा कर देगा। और उस वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका सलाम मैदान हश्र में मिल गया। इतने फायदे हैं इन मुबारक महफिलों में आने के, और हम आए क्यों ना। देखो कुरान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर ये पॉइंट मेरा समझ लिया आपने तो कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। सूरह फातिहा बहुत मशहूर सूरत, उसका एक टुकड़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। और एक बार तर्जुमा खुद कर लो, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। बोलो आय अल्लाह, जोर से बोलो, हम तेरी ही इबादत करते हैं। आय अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं। मतलब ये है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तू वहदहू ला शरीक है, लम यलिद व लम यूलद है, तेरा कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई नजीर नहीं, तो अकेला है, तन्हा है, तुझको किसी ने जना नहीं, तूने किसी को जना नहीं, तेरी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान का नूर है खुदा। नोट करो, तवज्जो करो, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। तवज्जो चाहता हूं, तेरी ही, जोर से बोल दो, आपको समझ में आएगा। तेरी ही, आय अल्लाह हमें तेरी ही मदद चाहिए, तू चाहे जिससे मदद करा दे। मौला तू चाहे जिससे मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए। तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मदद करा दे, तू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मदद करा दे, आकाए नक्शबंद से मदद करा दे, मौलाए सोहरवर्द से मदद करा दे, सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ चौधरी से मदद करा दे, सरकार कटरा शरीफ शाहजहांपुर से मदद करा दे। हमें तेरी ही मदद चाहिए। अलाउल हक पंडवी से मदद करा दे, पीराना पीर आईना हिंद से मदद करा दे। हमें तेरी ही मदद चाहिए। मैं तुमको चाहता हूं, कहां है वो लोग जो गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद समझते हैं? अरे ये तुम्हारा अकीदा है कि गैरुल्लाह की मदद तो गैरुल्लाह की मदद समझते हो। हम अहले सुन्नत वल जमात गैरुल्लाह की मदद को भी अल्लाह ही की मदद समझते हैं। अल्लाह ही की मदद समझते हैं। तवज्जो कीजिए जरा सा, बहुत आसानी से आपके ज़हन में उतार दूंगा। ये फ्लाइट कौन उड़ा रहा है? कैप्टन, मदद गैरुल्लाह की है। रेलवे का इंजन कौन चला रहा है? ड्राइवर, मदद गैरुल्लाह की है। चार पहिए तुम्हारा वाहन कौन चला रहा है? तुम्हारा नौकर, गैरुल्लाह की मदद हो रही है।
बोलो, एक अमीर आदमी गरीब बच्चे की शादी करा रहा है, गैरुल्लाह की मदद। एक अमीर गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, गैरुल्लाह की मदद। लेकिन नादान सुन, अगर वो खुदा अक्ल सलीम ना देता, ज़हनो फिक्र न देता, तो आसमानों पर फ्लाइट कौन उड़ा पाता, रेलवे का इंजन कौन बना पाता। ये है गैरुल्लाह, मगर याद रखना बगैर अल्लाह के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। ये गैरुल्लाह की मदद नहीं है, सारी की सारी मदद अल्लाह की है। अच्छा, इसको देखिए, मैं तकरीब फहम से आपके और करीब कर दूं ज़हन से। बोलो ज़हन हाजिर है ना। अभी आपने देखा था 4 साल पहले हमारे मुल्क में कोरोना आ गया। अबे हमारे मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में आया था। अच्छे अच्छे के होश ठिकाने कर दिए। अच्छा, जब कोरोना आया तो मुसलमान इतना पक्का नमाजी हो गया कि सब घर छोड़ छोड़ के मस्जिद के गेट, पुलिस रोक रही, गेट बंद है मस्जिद, लेकिन नहीं, हम तो नमाज पढ़ेंगे। इतने दिन रोके गए थे तुम, गेट तुम पर बंद हुआ था और आज खुल गया। कहां हो? लग रहा है कि फिर इस कोरोना से लेके अगले कोरोना तक का स्टे लेके बैठ गए हो। अब क्यों नमाज नहीं पढ़ते हो? अब क्यों मस्जिद नहीं जाते हो? कोरोना आया, मुल्क के वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री ने, कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा जमा करो प्रधानमंत्री फंड में। पैसा आने लगा नरेंद्र मोदी साहब के अकाउंट में, उनके फंड में पैसा जमा होने लगा। उसमें भी सुनो मुसलमानों, कोरोना पीरियड में भी सबसे ज्यादा मदद मुसलमानों ने की। अरे दिल लगा के सुभान अल्लाह बोल तो दिया गया। पैसा भी पैसा आ रहा है। मैं कोई हिसाब लेने के लिए नहीं बैठा, आपको मिसाल समझा रहा हूं। उसके बाद हुकूमत ने कहा डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, हर इलाके की लिस्ट तैयार करो, कौन कोरोना पीड़ित है, किसकी मौत हो गई। लिस्ट तैयार हुई। एसपी साहब, डीएम साहब, तहसीलदार साहब, कानून को लेखपाल, लिस्ट बनने लगी। जो मुतासिर थे उनके नाम की चेक बनने लगी, अकाउंट में पैसा आने लगा, कोरोना पीड़ितों की मदद होने लगी। अब सिर्फ इतना बताओ, मिल्कीपुर वालों, वो खजाना हुकूमत का था, बोलो, फंड वजीर आजम को, फंड वजीर आजम प्रधानमंत्री का बांटा किसने? हुकूमत के जिम्मेदारों ने। डीएम साहब ने बांटा, एसपी साहब ने बांटा, तहसीलदार कानून गो ने बांटा। खजाना किसका? हुकूमत का। बांट कौन रहा है? हुकूमत के जिम्मेदार। नोट करो, ये पूरी दुनिया जर्रे जर्रे कतरे कतरे लैलो नहार सुबह शाम जिंदगी बंदगी सबका मालिक खुदा है। ये पूरी कायनात, पूरा वर्ल्ड, ये सब अल्लाह का है। ये सारा खजाना खुदा का। और मुस्तफा कहते हैं अल्लाह युती वाना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूं, मैं बांटता हूं। खुदा के खजाने को बांटने के लिए भी रसूलुल्लाह ने अपने आशिकों को तैयार कर लिया कि खजाना खुदा का है, मगर अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद से तुम बांटोगे, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से तुम बांटोगे, ए शहरवर्दी, ए नक्शबंदी तुम बांटो। खजाना खुदा का है। और बांट कौन रहा है? खुदा वाले। यही वजह है आज सारी मिल्कियत खुदा की। और जो हमें मिल रहा है, कभी अलाउद्दीन पंडवी के आस्थाने से, कभी असगर मियां की चौखट से, तो मिल कैसे रहा है? ये मिल रहा है खजाना खुदा का है, बांट रहे हैं खुदा। लेकिन एक बात मैं मोहब्बत से आपसे करना चाहता हूं, मुझे बड़े प्यार से समझाइए, इन अल्लाह वालों का मकसद क्या होता है। आपके इस इलाके में हुजूर अशरफुल औलिया आए, उन्होंने दौरा फरमाया। अब उनके बेटे ताजुल औलिया दौरा करते हैं।
हुजूर सैयद मसरूर मियां आए, अब उनके बेटे सैयद मसूद मियां दौरा करते हैं। हजरत सैयद असगर अली साहब आए, अब उनके बेटे सैयद अजहर अली और दीगर बिरादरान दौरा करते हैं। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, इन वलियों का, इन बुजुर्गों का तुम्हारे घर घर आना, खानदान आना, गांव गांव जाना, मकसद क्या था? मकसद ये था कि तुम्हें गुनाहों से बचाकर सिराते मुस्तकीम की राह पे खड़ा कर। यही तो मकसद था। क्या सैयद असगर अली अलैहिर्रहमा यही तो चाहते थे कोई शराब न पीने पावे? अरे बोलो ना यार, कोई जुआ न खेलने पावे, कोई आवारागर्दी और अय्याशी न करने पावे, कोई शरीयत के खिलाफ चलने न पावे, कोई बहन बेटी बेपर्दा न रहने पाए। बोलो यही तो चाहते थे, यही मकसद था। हर वली ने यही सिखाया और आज भी उलमा आपको सिखा रहे हैं, मस्जिदों के इमाम सिखा रहे हैं। लेकिन क्या मुसलमान शराब पीने से रुक गया क्या? बोलो ना, थोड़ा हुआ करो, रुक गया? कोई मुसलमान शराब पिएगा? चलिए ठेके पे चलिए, हाथ में बोतल, नाम मोहम्मद इस्लाम, हाथ में गिलास, नाम मोहम्मद हुसैन। अरे नादान, तूने नाम हसन रखा और तेरे हाथ में शराब की बोतल। क्या तू अली का बेटा हसन भूल गया जिसने जहर पीकर दीन बचाया था? नाम हुसैन रखा, तेरे लबों पे शराब की बोतल। क्या फातिमा का लाल तू हुसैन भूल गया जिन्होंने सर कटा करके इस्लाम बचाया था? आपने देखा होगा शराब पीने वाले को पी करके कभी बीच रोड में नहीं मिलेगा, खसक खसक के किनारे आ रहा है। वो जानता है ना कि अगर उधर से अंकल जी आ रहे होंगे तो काम तमाम हो जाएगा। अच्छा, किनारे बिल्कुल नाली के करीब आ जाएगा, आंख बंद कर लेगा, मुंह खुला। अब इस मौके से मोहल्ले का कोई कुत्ता गुजरा तो कितना शुक्रिया अदा करेगा, कहेगा थैंक यू। ऐसे तो मैन होल ढूंढना पड़ता था, यहाँ खुला खुलाया है और चंद नापाक कतरों से आपका स्वागत करके चला गया तो आप क्या बिगाड़ लेंगे? अरे नादान, तूने ऐसी क्यों पी ली जिसको पीकर तुझे मोहल्ले की गली में लेटना पड़ा, नाली पे लेटना पड़ा? पीने वाले अगर पीना ही था तो वो शराबे मोहब्बत पीता जिसको पीकर मोहल्ले की इस नाली में नजर ना आता, ख्वाजा गरीब नवाज की गली में नजर आता। अच्छा एक बात बताओ, ट्रक देखा? बोलो ट्रक जिसके लिए चाहिए सड़क, चले बिल्कुल बेधड़क, ड्राइवर चला रहा है, चलते चलते जहां ड्राइवर ने देखा कि सामने है ठेका, फौरन गाड़ी रोका। कंडक्टर था लेटा, उसकी पीठ ठोका, बोला उठ बेटा, आ गया ठेका। तो कंडक्टर गाड़ी से नीचे उतरता है, एक लाल अंगूठा लेकर आंखों में मलता हुआ नीचे आया, देखा इधर होटल उधर होटल, बीच में है बोतल। नापाक कतरों को खरीदा, गिलास में उंडेला, ड्राइवर के पास पहुंचा, बोला गुरु हो जाओ शुरू। ड्राइवर ने कहा भाग। क्या हुआ? गाड़ी तुमने रोका, पैसे तुमने दिए, शराब तुमने मंगाई, अब भागने की बात करते हो? कहा हाँ, जब गाड़ी रोका था ना तो मोटर मालिक सो रहा था, ये अभी अभी जाग उठा है, इसके सामने शराब मत पीना वरना ना अपनी गाड़ी तुझे देगा ना मुझे देगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मामूली सा मोटर का मालिक और उसके दिल में, ड्राइवर के दिल में मालिक का कितना खौफ है। शराब मत पियो, मोटर का मालिक देख रहा है, नौकरी खत्म हो जाएगी, आमदनी चली जाएगी, गाड़ी से ये उतार देगा, मोटर का मालिक देख रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मालदा और बंगाल और पूरे हिंदुस्तान के लोगों, तुम्हारी गैरतें मर गई,
तुमने अपनी हमीयतों का सौदा कर दिया कि जब जब नापाक कतरे लेकर के अपने घर जाते हो, बीवी से हटकर, माँ बाप से बचकर, अपनी औलादों से छुपकर, कमरे की लाइट बंद करके, खिड़कियां और दरवाजे लॉक करके, जब ये नापाक कतरे हाथ में लेके लबों तक ले जाते हो, तो नादान सुन, उस बंद कमरे में तेरे माँ बाप नहीं देख रहे, मगर वहां भी तेरा परवरदिगार देख रहा है। अरे मोटर के मालिक के दिल में, मोटर के ड्राइवर के दिल में मालिक का इतना खौफ, तेरे दिल में खुदा का खौफ कब उतरेगा? उस अंधेरे घर में भी देख रहा है, वो अलीमुम बिज़ाती सुदूर है, दिल की धड़कनों को जानता है, तुम्हारे वसवसात और खतरात को जानता है। आज से तय कर लो उर्से असगरी में आने वालों कि हम मिल्कीपुर में कोई शराब ना पीने पाए। बोलो, हाथ उठा के बताओ। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त, साथी, रिश्तेदार ये गुनाह कर रहा हो तो उसे बड़े प्यार से अब तौबा करा देना, तौबा करा देना कि अगर उर्से असगरी की रूहानियत चाहते हो तो जो मिशन 45 साल पहले तक इस आबादी में सैयद असगर अली पहुंचाते रहे, उस मिशन को मिल्कीपुर वालों से कोई शराब न पीने पाए। जानते हो ये आदत किसने डलाई है? मैं तुम्हें बता दूं, हम भारत में रहते हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, देख रहे हो अपनी नजरों से। दाढ़ी और टोपी पर कितना कहर बर्पा किया जा रहा है। अब तो फ्लाइट तक में तमाचे मारे जा रहे हैं, देख रहे हो अपनी नजरों से। एक ताकत है तुम्हारे पास, सिर्फ एक ताकत, उस ताकत का नाम ये जुबान। दुनिया जानती है ये निहत्था नौजवान, ये निहत्था मुसलमान, इसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर ये अपने रब की बारगाह में रो देगा, अगर ये आंसू बहा के मांगने लगेगा, चीख चीख के खुदा की बारगाह में तड़पने लगेगा, तो फिर वही होगा, वही होगा, तवज्जो करो, वही होगा जो ये मोमिन चाहे। खुदा की रहमत मुतवज्जह हो जाएगी। इंसान ने कहा इसकी जुबान की बरकत भी छीनो, इसको शराब का आदी बना दो, इसकी जुबान पर शराब ला के रख दो, ये दुआ करने के लायक ना रहे। मैं साउथ अफ्रीका गया, कुछ लोग आए मेरे पास, कहा हजरत चलिए आज आपको इंडियन होटल ले चले। मैंने कहा होटल की मेरी आदत नहीं, कहा नहीं चलिए जरा देख लीजिए। चले होटल के अंदर गया, चंद अहबाब साथ में थे। तो जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है ना, होटल में जाओ तो काउंटर में बैठा हुआ आदमी क्या कहता है, छोटू कपड़ा मार, पानी लगा। वहां जानते हो छोटू कौन है? बहुत सफारी सूट में तैयार, कैप लगाए, जैसे ही देखा कि बैठ गए लोग मेज पे, लाके शराब की बोतल रख देगा। अब वहां अंग्रेज बैठा है, अंग्रेज क्या करता है मालूम है? निकाला एक ढक्कन पी लिया, काम खत्म। उसको पीना नहीं था। अब जो एशिया के लोग बैठे होते हैं, इंडियन लोग होते हैं, उन्होंने देखा, कहा यार पैसे तो पूरे दिए हैं तो काम तो पूरा लगना चाहिए। आपने पूरा पीना चालू कर दिया, वो आपकी आदत डला रहा था और आपने उसे देख करके सीख लिया, आप शराब पीने लगे। याद करो, अपनी जुबानों को साफ रखो। ये जुबान कुरान और हदीस का रास्ता है, ये जुबान दुआओं का रास्ता है। बचा लो अपने आप को गुनाहों से, और अगर ये गुनाह हुआ है तो आज तौबा करो, ताकि उर्स कराने वालों को दुनिया में भी भलाई नसीब हो और आखिरत में भी नसीब हो जाए। एक बात याद आ गई मुझे, बड़ी प्यारी बात हजरत। एक शराबी शराब पीता था मदीने में। कहां? अरे जोर से बोलो, मदीना। ये इंडियन समझ रहे होंगे, हम तो हिंदुस्तान में, गुरु मदीने में। छुप छुप कर, चुपके चुपके शराब पीता था।
एक दिन शराब की बोतल लेके आ रहा था, वो भी दौर किसका? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब का। शराब की बोतल लेके एक गली से निकल रहा था, इधर से ये जा रहा था, उधर से हजरत उमर आ रहा था। और जैसे ही हजरत उमर को शराबी ने देखा तो फौरन शराब की बोतल को लपेटा और बाजू में छुपाया और नजर झुकाया, बॉम्बे की जुबान में सोचा तड़ी पार हो जाओ। मगर जैसे ही हजरत उमर के सामने आया, उमर ने फरमाया ठहर जा। मैंने कहा शराबी तुझे हुआ क्या? उमर से बचने की कोशिश कर रहा है, वही रूट, वही रास्ता, वही गली। अरे वो फारूक आज़म जिनकी नजरों से खुतबा देते देते मस्जिद नबवी शरीफ से सारिया का लश्कर न बचा हो, तो उसी रूट में बच रहा है। हजरत उमर ने रोक लिया, ठहर गया। फारूक आज़म फरमाते हैं ये बगल में क्या? का कुछ नहीं, का कुछ नहीं, तो छुपाया क्या? का ये तो दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं नहीं, तेरे चेहरे की परेशानी तो कुछ और बता रही। चोर का दिल कितना? बताओगे कि मैं बताऊं? चोर का दिल हमारे उत्तर प्रदेश में मशहूर है, छोटा। असल में ऐसा होता है जो अंदर जराइम होते हैं उनका इजहार चेहरे पे होता है। अंदर से जुर्म करो, चेहरे से जाहिर। जैसे ट्रेन में टिकट लेके सफर करो, कभी ना पकड़े जाओगे। अब बगैर टिकट बैठ जाओ, तुम ही पकड़े जाओगे। उसमें टीटी का कसूर नहीं है, तुम्हारा टिकट लिया नहीं है, दबे कुचले बैठे हो और बार बार खिड़की की तरफ देख रहे हो, कोई काला कोट वाला तो नहीं आ रहा। तुमने उधर देखा, काला कोट वाला वहीं से समझ गया मेहमान तो आगे है और आप ही से टिकट पूछ रहा। वो भी इंडिया की ट्रेन, इतनी भीड़ कि अगर उतरना हो तो मेहनत मत करो, खिड़की के पास खड़े हो जाओ, पीछे वाले नीचे कर देंगे। चढ़ना हो तो दरवाजे के पास आ जाओ, मेहनत न करो, नीचे वाले ऊपर कर देंगे। तो जब जराइम होते हैं तो इजहार चेहरे पे होता है। लिए तो शराब की बोतल और बता क्या रहा है? दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं दूध है तो ढक्कन खोल। अब हाथ तो ढक्कन में रखे, एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी। वो उमर जो अपने दौर में शराब पीने न देते हो, आज रंगे हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? हजरत फारूक आज़म फरमाते ढक्कन खोल। शराबी समझ गया, आज रास्ता खुल जाएगा। सारे रास्ते बंद, मगर शराबी को भी मालूम था सारे रास्ते बंद हैं, तौबा का रास्ता खुला। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। तौबा का रास्ता खुला और आज भी तौबा का दरवाजा खुला। याद रखो, आज भी तौबा का दरवाजा खुला। कर लो अपने गुनाहों से तौबा, कर लो अपने खताओं से तौबा। अब शराबी ने देखा तो चेहरा उमर के सामने, वजूद उमर के सामने, खुद उमर के सामने, बोतल उमर के सामने, और दिल अल्लाह की बारगाह में झुका दिया और रो पड़ा। वो रोया है शराबी, वो रोया है। ऐ अल्लाह, जब मैं गुनाह कर चुका हूँ तुझे मालूम है, जो करता रहा वो तू जानता है, जो करने का इरादा है वो तुझे मालूम है। बोला मैं तेरे गुनाहगार बनता हूँ, मैंने छुप कर गुनाह किए, खुल कर गुनाह किए, बरसरे-आम गुनाह किया, मगर परवरदिगार आलम आज तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। ऐ अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा दे। देखो मैदान अरफात में जब जाते हो और मैदान अरफात में अगर तुम्हें अपना गुनाह याद आ जाए और गुनाह के बाद अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे, बात बड़ी ये कि तौबा की तौफीक दी जाए, तो उस वक्त रोने में कितनी लज्जत महसूस होती है, उन आंसुओं की कितनी कीमत महसूस होती है। रो रहा है, अल्लाह माफ कर दे, अब शराब के नापाक तेरे जुबान पर न रखूंगा। आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले, आज उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। शराबी दुआ पर दुआ कर रहा है। हजरत उमर कहते हैं देर मत कर, ढक्कन खोल। आखिरकार शराबी ने ढक्कन खोल ही दिया। जब खोला तो हजरत उमर क्या देख रहे हैं? इसमें शराब नहीं है, इसमें तो ताजा दूध नजर आ रहा है। अच्छा, हम जैसे लोग मुतमईन हो जाएं
वो फारूक आजम जो क़यामत नबी की सोहबत में रहे हों। हज़रत उमर फरमाते हैं सच बता, बोतल में था क्या? शराबी बोला दूध था, दूध है। पहले को दबा नहीं था जब सफेद झूठ बोल रहा था, अब तो डिग्री ही उसके हक में हो गई का दूध था, दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं सच बोल। बोला जो माल है सामने है। हजरत उमर ने और दबाव डाला, शराबी समझ गया, लाओ बताते हैं कि शराब लेके चले थे, अब दूध है, अब थोड़ी कुछ होगा, डिग्री तो मेरे हाथ में हो गई, केस फाइनल हो गया, लाओ बता दे। बताना चाहता था, जुबान पर जुमले आए थे कि शराब लेके चला था। इतने में अल्लाह ने फारूक आजम को इल्हाम फरमा दिया, उमर बंदे मारा रुसवा मत कर, उमर हमारे बंदे को जलील मत करो। अगर हम जब्बार और कहर हैं तो हम सत्तारुल उयूब हैं, ऐबों को हम ही छुपाते हैं, गफ्फारुल ज़ुनूब हैं, गुनाहों को हम ही बख्श देते हैं। ए उमर, अगर ये शराब के कतरे लेके चला था, मगर तुम्हारे रब की बारगाह में इतना रोया कि मैंने अपनी रहमत से इस शराब को दूध से बदल डाला। बोलो तैयार हो तौबा करने को? दरवाजा खुला है तौबा का, कर लो तौबा, मौत का कोई ठिकाना नहीं। आजकल देख रहे हो, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। 2-3 मूजी मर्द हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि एक आम बात हो गई, जिसको सुनिए उसको हो गया, और एक हार्ट अटैक है, इसका तो नाम ले रहा हूं, एक मूजी है उसका ले भी नहीं रहा, समझ गए होंगे। ऐसा मर्द जिसे आप कैंसर कहते हैं, आमतौर से हो रहा है, कब किसको मर्ज हो जाए, कब किसको अटैक हो जाए, कब किसकी रूह निकल जाए, और आप इंतजार कर रहे हैं कि अगले साल तौबा करेंगे। नहीं, आप तय करके जाओ कि उर्से अस्करी में हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाएं। अब इन तमाम गुनाहों से बाज रहें। मोहतरम सामीने किराम, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, ये शराबी का मसला था या आवारागर्दी थी या याशी थी, ये शरीयत के खिलाफ बकवास थी, जिसका मुकाबला करने के लिए फातिमा का बेटा हुसैन करबला में आया था। जब हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद ने कहा, वलीद से जो मदीने का गवर्नर था, का इमाम अली मकाम को बुलाकर मेरी बैत ले लो। इमाम अली मकाम को बुलाया गया, इमाम हुसैन फरमाते हैं क्या है? कहा मेरे मुआविया का इंतकाल हो गया, अब अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। तवज्जो कीजिए जरा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं सुनो, हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद करोड़ों मुसलमानों का हक था कि जिसे चाहते खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर करते। यजीद की डिक्टेटरशिप, तानाशाही, नेतागिरी फातिमा का बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता। तवज्जो चाहता हूं कि मैं अपने वो हाथ, जिस हाथ का बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है, उस हाथ को एक शराबी के हाथ पे दे दे, क्योंकि हुसैन का हाथ मामूली हाथ नहीं था। मेरा जुमला नोट कर लो, 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन की विरासत का हाथ था। रसूलुल्लाह ने नबूवत वाला हाथ रखा था, रिसालत वाला हाथ रखा था, अली की शुजाअत, फातिमा की तहारत का हाथ था। और सुन लो, अगर इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ पर हाथ दे दिया होता, क्यों नहीं हाथ दिया? यजीद शराब पीता। तवज्जो कीजिएगा, अगर हाथ दे दिया होता तो जानते हो हिंदुस्तान में तो हर शराबी पीर बन जाता। बोलो, और हर क्रिमिनल के कम से कम 1 लाख मुरीद होते। अगर इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ पर हाथ दिया होता ना, तो आज जितने गुंडे लफंगे कातिल हैं, ये सब पीर होते, और एक एक गांव में कहला देते कि भाई साहब आ रहे हैं, भाईजान आ रहे हैं, देख लेना, आज सब लोग मुरीद हो जाओ। सब नहा धो के तैयार रहते कि भैया आ रहे हैं, आज मुरीद होना है शराबी साहब। चारों तरफ
शराबी ही पीर नजर आते, वारे मेरे इमाम आपने वो गला दे दिया जिस गले से खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था, और गला दे के बता दिया ये सर अली अकबर के वालिद का है, अली असगर के वालिद का है, कासिम के भाई चचा का है, अनो मोहम्मद के मामू का है, ज़ैनब के भाई का है, शहरबानों के ताजदार का है, सकीना के वालिद का है, ये सर हुसैन का है, मगर ये हाथ हुसैन का नहीं है, ये रसूलुल्लाह का हाथ है। मौला अली तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर सरकारे कलाम उर्से असगरी। एक बात और मोहब्बत से बताओ, इसी हाथ को पाने के लिए कितने जतन यजीद ने किए। तो आज यजीदियों वाले काम ना करो मेरे भाई, आज शराबे न पियो, आतिशबाजी न करो, जहेज का मुतालबा न करो, सूद जैसी हराम चीज को मत खाओ, हुसैनी बन जाओ, यजीदियत के ढांचे में मत पड़ो, डायन डीजे बाजा ये यजीदी काम मत करो। हुसैन ने सिर्फ हाथ के तकद्दुस के लिए, वरना मेरा हुसैन पूरा खानदान बचा लेता, और सिर्फ इतना कह देता ठीक है यजीद के हाथ पर बैत कर लेंगे, इतना कह देते तो पूरा खानदान बच जाता। मगर आका हुसैन ने भतीजा कटाया, भांजा कटाया, बेटा कटाया, खुद की कुर्बानी दी, मगर यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। 2 मुहर्रमुल हराम को करबला आए, हुर 1000 के लश्कर लेकर के पहुंचा, 3 मुहर्रम का जमाना आया, उमर इब्न साद आ गया 4000 की फौज लेकर के, उमर इब्न हज्जाज ने 500 पहरेदार बैठा दिए दरिया फुरात पर। क्यों? शराबी के हाथ में हाथ दे दो, बच्चे प्यासे रहेंगे, दरिया का पानी खिंजीर पी रहे हैं, सुअर पी रहे हैं, जानवर पी रहे हैं, गधे खच्चर पी रहे हैं। अगर पाबंदी है तो आले रसूलुल्लाह पे, औलादे रसूलुल्लाह पे है। मगर मेरा जुमला नोट करो मुसलमानों, यजीदी पानी पेट भरकर पी पी के मर गए, पेट भर पानी पी पी के मर गए। मेरा हुसैन प्यासा शहीद हुआ, आज भी जिंदा है। 9 मुहर्रम का जमाना आया, शबे आशूरा, यजीदियों ने घेराव खेलने का चालू। तो इमाम अली मकाम ने क्या कहा, हज़रत अब्बास से इधर मेरे भाई जाओ यजीदियों से कहो अभी जंग न करें, रात भर की मोहलत दे दें, ताकि हम अपने रब की बारगाह में सजदे तो अदा करें। मतलब सजदे तो इमाम अली मकाम करते थे, लेकिन नहीं, शहादत सामने खड़ी थी, तो सोचा एक रात इबादत की लज्जत में और गुजर जाए। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, हुसैन ने रात भर की मोहलत मांगा था नमाज के लिए। मिल्कीपुर वालों, तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत रहती है और फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो, बोलो फिर भी इबादत नहीं करते हो। ये दुनिया ज्यादा दिन की नहीं है। आज से तय कर लो कि अब हमारे महल्ले की मस्जिद हमारे सजदों से भर जाएगी, और कल ये सजदे हम करबला के ताजदार इमाम अली मकाम के सामने लेकर खड़े हो जाएंगे। आका हुसैन, सजदा आपने भी किया था, सजदा हमने भी किया था, आपने करबला में किया था खंजर के नीचे, हमने इंडिया में किया था नजर के नीचे। आपने सजदा करके यजीदियत को मिटाया था, हमने सजदा करके बदअकीदियत को मिटाया था। हजरात, सारे शोहदा लड़ाई में शहीद हुए और करबला में इमाम हुसैन नमाज पढ़े। बोलो मोहब्बत से, नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं, मुझे बता दीजिए नींद आ रही हो तो बोलो। आज मैं चाहता ये हूं
कि इमाम अली मकाम के नाम के तुम मुहर्रम में इतने नारे लगाते हो, सभी लंगर हुसैन आजम की याद, सच्ची याद ये है कि यजीदी कारनामों को मिटा और सच्चे और पक्के हुसैनी बन जाओ। इसलिए कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तलवार चलाया था ना, तो सिर्फ यजीदी फौज पे नहीं चलाया था। आप समझ सकते हैं आका हुसैन ने जब करबला में सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेज़ा, जुल्फ़िकार हैदरी हाथों में लेकर यजीदियों के सामने बढ़े, तो खेमे से एक आवाज आई थी, सुनो बेटियों और बहनों, सकीना ने कहा था बाबा जान, बहन सैनब ने कहा था भैया, बीवी शहरबानों ने कहा था सरताज, हमें किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो? इमाम अली मकाम ने कहा था घर वालों, तुम्हारा हमारा सबका मुहाफिज और निगहबान परवरदिगारे आलम, मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। इमाम अली मकाम यजीदियों के सामने आकर के खड़े हो गए। खलबली मच गई थी यजीदियों में कि हुसैन का मुकाबला कौन करेगा? अली का बेटा, शेर खुदा का लाडला जुल्फ़िकार हैदरी लेकर जब यजीदियों पर टूटा है, तो कभी मैमना, कभी मैसरा, कभी कल्बे जान, पूरी सफेद दरहम बरहम हो जाती थी। और तलवार किस पोजीशन पे हुसैन चला रहे थे, वो पोजीशन मुलाहिजा फरमाइए। हमारे तुम्हारे महल्ले में अगर एक आदमी का इंतकाल हो जाए, तो उस दिन हम लोग कारोबार में नहीं जाते, नौकरी में नहीं जाते, बिजनेस में नहीं जाते, ड्यूटी पे नहीं जाते। क्यों? महल्ले में पड़ोसी इंतकाल कर गया, शरीके कम हो जाओ, हाय हमारे तुम्हारे महल्ले में एक मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो हम ड्यूटी न कर सके, नौकरी में न जा सके, अपने काम बंद कर दें। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बाज़ इलाकों में माहौल है, कहीं इंतकाल हो जाए तो पूरे महल्ले में चूल्हा नहीं जलता। एक मौत के लिए पूरा महल्ला शरीके गम, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं। मगर हुसैन, अल्लाह ने आपको कौन सा जिगर दिया था, कौन सा कलेजा दिया था, कौन सा दिल दिया था कि आपको तलवार चलाने से अली अकबर का तड़पता लाशा न रोक सका, हुसैन को तलवार चलाने से अली असगर की 6 महीने की बिखरी हुई जिंदगी न रोक सकी, हुसैन को तलवार चलाने से ज़ैनब की तड़प न रोक सकी, सैयदानियों के रुखसारों पे तमाचे मारे जाएंगे ये ख्याल न रोक सका, खेमे में आग लगा दी जाएगी ये एहसास न रोक सका, अब्बास के कटे हुए बाजुओं का गम न रोक सका, कासिम की जवानी का ख्याल न रोक सका। हुसैन इतनी लाशों को खेमे में रख के आए हैं, फिर भी अली का बेटा भूखा रह के तलवार चला रहा है, प्यासा रह के तलवार चला रहा है। यजीदियों पे तलवार नहीं चल रही थी, सिर्फ खूनी पे तलवार नहीं चली है, सिर्फ सनान पे तलवार नहीं चली है, सिर्फ हमारी मसास पे तलवार नहीं चली है, बल्कि फातिमा के बेटे की तलवार यजीदियत पर चली। यजीदी मंसूबे पे, यजीदी इरादे पे, यजीदी फौज पर, यजीदियत पर, यजीद की डिक्टेटरशिप, तानाशाही, नेतागिरी, यजीद की अना, यजीद की घमंड, यजीद की तकब्बुर, यजीद की बर्बरिया, यजीद की जिहालत, यजीद की आवारागर्दी, यजीद की अय्याशी, शरीयत के खिलाफ दाग बेल्ट डालना, यजीद की सूदखोरी, शराबखोरी पर तलवार चला रहा है हुसैन। जब हुसैन ने सूदखोरों पर, शराबियों पर करबलाई में तलवार चला दिया है, तो कैसे हुसैन, किस दिल से कौन सूद ले लेता है जो एक हराम चीज है? किस दिल से तुम शराब पी लेते हो? आज इन महफिलों में आने का मकसद यही है कि अपने आप में सुधार पैदा करो। बोलो अपने आप को सुधारो। इमाम अली मकाम घोड़ा थक गया था, जुलजना, तो अहले बैत हैं, जानते हो ये लोग जानवरों पर भी रहम खाते हैं, हर एक पर तरस खाते हैं। ये रसूलुल्लाह के घराने वाले हैं। इमाम अली मकाम ने घोड़े को साइड में कर लिया ताकि इसकी थकावट कम हो जाए।
किसी जालिम ने तीर मारा पेशानी हुसैन पर, सनसनाता हुआ आया और इमाम अली मकाम की पेशानी पर लगा। इमाम हुसैन ऐसे घोड़े से नीचे आए जैसे लगता था कि रेहल में रखा हुआ बोलता हुआ कुरान नीचे आ गया। यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया। शीश इब्न रबई तलवार लेके आगे बढ़ा और इमाम अली मकाम पर हमला करना चाहता था। इतने में उसकी तलवार हाथ से गिर गई, हाथ थर्रा गए। खूली ने पूछा, डर गए हो, सहम गए हो, तलवार मारते क्यों नहीं, सर उतारते क्यों नहीं? कहा, नादान, मैं भी यजीद से इनाम इकराम लेना चाहता था, सर कलम करने के लिए आगे बढ़ा था, मगर जब आगे आया और सरे हुसैन पर मेरी नजर पड़ी, सरे हुसैन के साथ साथ नजरे हुसैन को देखा तो हुसैन की आंखों में जमाले रसूलुल्लाह नजर आया। तो मैं थर्रा गया। जिनके नाना का हम कलमा पढ़ते हैं उनका जमाल हुसैन की नजरों में नजर आ रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, अगर फातिमा का बेटा आंख खोल के खड़ा हो जाता तो किसी यजीदी की मां ने अपनी छाती का वो दूध नहीं पिलाया था जो फातिमा के बेटे का वो गला काट देता, जिस गले से सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। मगर नहीं, शजर इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम को कयामत तक जिंदा करने के लिए हुसैन को अपना लहू देना था। इसलिए इमाम अली मकाम फरमाते, ठहरो यजीदियों, मुझे सजदे में जाने दो ताकि मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाए तो मुझे गर्दन कटवाने में आसानी हो, और तुम्हारी नजरें मेरी नजरों से न मिल सके तो तुम्हें गर्दन काटने में आसानी हो। सजदे में हुसैन गए, जालिम ने सर कलम कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मिल्कीपुर वालों, शहादत तो हो गई इमाम अली मकाम की। पूछे कोई उम्मे सलमा से, वो कहती है मैं मदीना तैयबा में था, जो थी ये उम्मुल मोमिनीन है, रसूलुल्लाह की बीवी हैं। का दोपहर का वक्त था, आशूरा का दिन, दोपहर का वक्त ढल गया था। मेरी आंख बंद हुई तो मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत की। रसूलुल्लाह की जियारत किया तो सरकार को देखा कि आपके रीशे मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे गर्द गुबार है। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, मैं ये क्या देख रही हूँ? पैगंबर ने फरमाया, उम्मे सलमा, मेरा बच्चा करबला में शहीद कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, इसी तरह मैंने ख्वाब देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर गर्द गुबार, बाल मुबारक चेहरे के बिखरे हैं, हाथ में एक शीशे की बोतल है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं ये क्या देख रहा हूँ? नबी ने फरमाया, सुनो, मैं करबला से आ रहा हूँ, इसमें हुसैन के जानिसारों का और मेरे बेटे हुसैन का खून है। मैंने अपने बेटे का खून इस बोतल में महफूज कर लिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मिल्कीपुर वालों, एक खून गज़वा उहद में निकला था जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अक़दस पर चोट लगी थी तो अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया, जाओ सिर्रा छोड़ो और मेरे महबूब का बहता हुआ लहू अपने चुल्लू में ले लो, वरना खून का एक कतरा भी अगर जमीन पे गिर गया तो जमीन को कभी ताकत और कुव्वत न होगी कि वो अपनी छाती पर सब्जा उगा सके। जिब्रील कहते हैं, मैं प्रवास करके आया और बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लिया। अब यहाँ पे एक बात बताओ मिल्कीपुर वालों, जो खुदा अपने महबूब के खून का कतरा मिट्टी में मिलने ना दे, वो खुदा अपने महबूब को कैसे मिट्टी में मिलने देगा? तवज्जो कीजिए जरा। तो ये गज़वा उहद था जहां जिब्रील ने खून को महफूज किया। अब वो मैदान करबला था जब हुसैन की शहादत हुई, रसूल करबला पहुंच गए। जिब्रील, गज़वा उहद तुम आए थे, करबला नाना जान जाएंगे, दोनों खून की हिफाजत करके मेरे रसूल ने बता दिया, जो खून गज़वा उहद में था वही करबला में, और जो करबला में था वही गज़वा उहद में। फर्क इतना है, गर्दन हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, रगे हुसैन की खून रसूलुल्लाह का,
नसे हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, चेहरा हुसैन का खून रसूलुल्लाह का, जिस्म हुसैन का खून रसूलुल्लाह का। मेरे रसूल ने हुसैन के खून की हिफाजत करके पूरी दुनिया को समझा दिया। अब तो मेरी हदीस का इस राज को समझ लो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। हजरात एक आखिरी बात बता दीजिए पूरी तवज्जो के साथ। ये यजीदी करबला आए किस काम के लिए थे? हुसैन का हाथ लेने के लिए। लेकिन जब करबला से वापस जाने लगे तो हाथ लेके नहीं जा, सरे मुबारक काटा और नेज़े पे बुलंद कर लिया। मैंने कहा नादानो, आए थे हाथ लेने, वापस जा रहे हो तो हाथ ले जाते, ले जाके यजीद से कहते जो देने से इनकार किया था वो ले आए। तुम सर लेकर के जा रहे हो। और कितने हाथ थे जो हुसैन का एक हाथ लेने आए थे? 22,000 का लश्कर। 22 का दुगना करो कितने हुए? एक आदमी के कितने हाथ होते हैं? 22,000 आदमी के पास 44,000। 44,000 हाथ का मुतालबा क्या था? हुसैन एक हाथ दे दो। कितना इज्जत माब है तुम्हारा हाथ, कितना तकद्दुस माब है तुम्हारा हाथ, कितना इस्मत माब है तुम्हारा हाथ। लेकिन ये 22,000 हाथ हुसैन का हाथ ना पा सके। खेमे में आग लगा के हुसैन का हाथ ना पा सके। दरिया फुरात पर पहरा बैठा के हुसैन का हाथ ना पा सके। 72 नुफूसे कुदसिया को शहीद करके हुसैन का हाथ ना पा सके। लाशों में घोड़े तोड़ा करके हड्डियां चकनाचूर कर दी, मगर हुसैन का हाथ ना पा सके। क्यों? इसलिए जब फातिमा का बेटा हाथ में तलवार लेकर यजीदियों का मुकाबला कर रहा था तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही थी। हुसैन तलवार भी चलाओ, सजदा भी बचाओ। और जब हुसैन ने सजदे में सर कटाया तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी। हुसैन तुम सजदा बचाओ, हम तुम्हारा हाथ बचाएं। इसलिए हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नापकारों को नहीं मिला, नाहंजारों को नहीं मिला, बेवकारों को नहीं मिला, जलीलखारों को नहीं मिला, यजीदियों को नहीं मिला, मगर सुन्नियों कुर्बान जाओ गौसे आजम पर, कुर्बान जाओ ख्वाजे अजमेरी पर, आकाए नक्शबंद पर, मौलाए सोहरवर पर, कुर्बान जाओ अलाउल पंडवी पर, कुर्बान जाओ आईने हिंद पर, कुर्बान जाओ अशरफुल औलिया पर, कुर्बान जाओ सैयद मसरूर मियां पर, कुर्बान जाओ ताजुल औलिया पर, कुर्बान जाओ सैयद महमूद मियां पर, कुर्बान जाओ सैयद असगर अली पर। कि हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदक़े में हुसैन का हाथ हम सुन्नियों को मिल गया, हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों को मिल गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।